Good morning. My name is Asmita Behera. Today I will study you about how to write paragraph writing. Paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic. It provides a strong base to writing skill. A solidity written paragraph takes its readers on a clear path. The basic paragraph structure consists of topics, सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस और जो सेंटेंस उसे सपोर्ट करे, मदद करें, और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो सेंटेंस उसमें होने चाहिए. द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ. जो ज़रूरत होता है पैराग्राफ राइटिंग के वक्त ध्यान रखने के लिए हमारे माइंड में. अ गुड पैराग्राफ शुड हैव 3 एक्सेप्ट्स. तीन चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम पैराग्राफ लिखें. यूनिटी, ऑर्डर और वैरायटी. यूनिटी मतलब कि एवरी पैराग्राफ हैज़ ए सेंट्रल थीम. मतलब कि हर एक पैराग्राफ के पास अपना एक खुद का टॉपिक होता है. एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ मस्ट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ. मतलब कि हर एक सेंटेंस उस पैराग्राफ के टॉपिक से ही रिलेटेड हो और उसी टॉपिक में ही हो. विथ द सपोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइडिंग डिटेल एंड डिस्कशन. उसी के ऊपर ही चर्चा हो और उसी का ही डिटेल्स दिया गया हो, मतलब कि उसके बारे में दिया गया हो. ऑर्डर. अ पैराग्राफ मस्ट बी डेवलप्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट. अ सॉलिड पैराग्राफ always has a definite organization. Order helps the reader to grasp the meaning of the author and to avoid confusion. मतलब हम जब भी लिखे पैराग्राफ तो उसी टॉपिक से ही रिलेटेड हो और उसी के ऊपर ही थॉट हो, मतलब कि उसके ऊपर सोच के लिखना चाहिए. और उसमें मतलब कि जब हम लोग एक सेंटेंस लिखें तो उसमें गैप ज़रूर देना चाहिए जिसके कि उस ऑथर को पढ़ने के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो. फिर है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, वैरायटी है. फिर वैलिड सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड इन द पैराग्राफ. देयर शुड बी बोथ लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंसेस. मतलब कि जब हम पैराग्राफ लिखे तो उसमें छोटे और बड़े दोनों सेंटेंस होने चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोग बड़े सेंटेंस लिखे और छोटे छोड़ दिए और फिर छोटे लिखे और बड़े छोड़ दे. वैरायटी शुड ऑल्सो बी अप्लाइड टू द साइज ऑफ द पैराग्राफ. मतलब कि हम जब पैराग्राफ लिखे तो जितना उसका वर्ड लिमिट दिया गया है उसी के लिमिट के जितना ही हमें लिखना है. टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. कितने टाइप के पैराग्राफ होते हैं? तो पैराग्राफ 4 टाइप के होते हैं. यहाँ पे जैसे लिखा गया, पैराग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. व्हाट आर दे? नैरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ्स और इमेजिनेटिव पैराग्राफ्स. तो फर्स्ट है, in a narrative paragraph you narrate an incidents, accidents, traveling account, experiences, biography, etc. are narrative paragraphs. Descriptive paragraphs. In a descriptive paragraph you describe a scene or thing or a person. Only significant details should be given in a descriptive paragraph. Reflective paragraphs है paragraph on habit, qualities, scientific, social, cultural, etc. are known as reflective paragraphs. Then last paragraph, imaginative paragraph. Imaginative paragraphs are related to imaginative subjects. No real object or matter are mentioned in it. These are some स्पेसिमेन ऑफ पैराग्राफ्स. ये 3 एग्जाम्पल्स ये हैं जो आपको खुद पढ़ के फिर से प्रैक्टिस करना है और फिर दूसरे वीडियो में जब मैं बनाऊँगी उसमें कुछ और एक टॉपिक के साथ इसके कुछ होमवर्क दूँगी. दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू एंड like my channel and subscribe to my channel for more videos.